नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 10 जून की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेजस्वी बने लालू परिवार के बॉस मांझी के बयान से तेज प्रताप अनुज का विवाद फिर गरमाया। हम पार्टी के झंडे, हथियार और धमकी भरा रील गया में वायरल वीडियो से सियासी बवाल। सीट कम ज्यादा चलेगा, सम्मान नहीं, कुशवाहा ने एनडीए को दी वक्त रहते चेतावनी। शराबबंदी पर सीएम सख्त, पर जेडीयू नेता ही कर रहे हैं किरकिरी। वैशाली में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ी गई बीडीओ, ड्राइवर भी गिरफ्तार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी बने लालू परिवार के बॉस मांझी के बयान से तेज प्रताप अनुज का विवाद फिर गरमाया। जी हां, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू यादव अब तेजस्वी की बात मानने को मजबूर हैं। तेज प्रताप को बाहर करने का फैसला तेजस्वी का था, जिसे लालू ने सिर्फ ऐलान किया। मांझी के बयान से पारिवारिक तनाव और तेज प्रताप अनुज का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम पार्टी के झंडे, हथियार और धमकी भरा रील गया में वीडियो वायरल से सियासी बवाल। जी हां, गया में वायरल एक रील ने सियासी माहौल गरमा दिया है। वीडियो में एक युवक कार के बोनट पर हथियार के साथ बैठा है और उसके पीछे हम पार्टी के झंडे लहराते लड़के दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में बज रहा है आइलो जीतन राम मांझी के राज, पुलिस दारोगा में हम छोड़ा ना बोल। तो वीडियो ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं विपक्ष ने मांझी की पार्टी पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीट कम ज्यादा चलेगा, सम्मान नहीं, कुशवाहा ने एनडीए को दी वक्त रहते चेतावनी। जी हां, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को सीट बंटवारे पर समय रहते एकजुटता दिखाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन सभी घटक दलों को सम्मान मिलना चाहिए और जनता के सामने एनडीए की एकता का मजबूत संदेश जाना जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराबबंदी पर सीएम सख्त, पर जेडीयू नेता ही कर रहे हैं किरकिरी। जी हां, नीतीश कुमार शराबबंदी पर अडिग हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कटिहार में जेडीयू जिला सचिव राजेश रजक शराब पीकर हंगामा करते हुए गिरफ्तार हुए। सहयोगियों की मांग और विपक्ष की आलोचना के बीच एक घटना सरकार की साख पर सवाल खड़े कर रही है। जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई की बात कही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैशाली में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ी गई बीडीओ, ड्राइवर भी गिरफ्तार। जी हां, बिहार के वैशाली जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लालगंज की बीडीओ नीलम कुमारी को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथ निगरानी विभाग ने उनके ड्राइवर समेत गिरफ्तार किया। पटना से पहुंची स्पेशल विजिलेंस टीम पूछताछ में जुटी हुई है। सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पार्टी नहीं पॉलिटिकल गैंग है राजद, जेडीयू एमएलसी के बयान से मचा सियासी बवाल। जी हां, जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वह पार्टी नहीं बल्कि पैसा कमाने वाला पॉलिटिकल गैंग चला रहे हैं। इस पर राजद और कांग्रेस ने पलटवार किया तो बीजेपी ने खुलकर अनवर के बयान का समर्थन किया। बयान से बिहार की सियासत फिर गर्मा गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब राक्षसों की एंट्री, बयानबाजी में गरमाई बिहार की सियासत। जी हां, बिहार चुनाव से पहले सियासत में तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके संस्कारों से बिहार में अपराधी और शराबी राक्षस पैदा हो रहे हैं। जवाब में राजद और कांग्रेस ने पलटवार कर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि राक्षस तो खुद भाजपा है, जो क्षेत्रीय दलों को निगलना चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके को चाहिए था डिप्टी सीएम पद, जेडीयू नेता के दावे पर प्रशांत किशोर का तीखा पलटवार। जी हां, चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज है। जेडीयू पार्षद संजय सिंह ने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम पद मांगा था। इस पर पीके भड़क उठे और बोले उनकी औकात है सीएम हाउस में जाने की, क्या वो मेरी बातों को ट्रांसलेटर थे। बयानबाजी से बिहार की राजनीति में नया सस्पेंस पैदा हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 243 सीटों पर अकेले चिराग की हुंकार, बिहार फर्स्ट मिशन का ऐलान। जी हां, आरा में नव संकल्प महासभा के मंच से चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बोले हां, मैं चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पर लड़ूंगा, बिहार फर्स्ट के लिए लड़ूंगा। हालांकि किस सीट से लड़ेंगे इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस जारी, तेजस्वी ने दिया साफ संदेश। जी हां, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा आलूबुन ने दोहराया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, बल्कि वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस पर तेजस्वी ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सरकार नहीं बिहार बनाएंगे। उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताते हुए कहा, समय आने पर सब तय हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस भर्ती में बड़ी सफाई, 33,000 से ज्यादा आवेदन रद्द। जी हां, केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस में 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए करीब 17 लाख आवेदन में से 33,042 आवेदन रद्द कर दिए हैं।
इनमें से 20,944 आवेदकों ने खुद अपने आवेदन को रद्द कर नया फॉर्म भरा। गलत जानकारी भरने के कारण यह कदम उठाया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया और भी पारदर्शी बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुकेश सहनी ने लॉन्च किया है हक हमारा आरक्षण गीत, आरक्षण को बताया समाज की हुंकार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने पटना में पार्टी का अधिकार गीत है हक हमारा आरक्षण लॉन्च किया है। सैनी ने कहा, यह गीत सिर्फ आवाज नहीं बल्कि बराबरी और अधिकार की लड़ाई की गूंज है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि पिछड़ों और एससी के आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा। इंडिया गठबंधन की सरकार में ही मिलेगी सही हिस्सेदारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के अशोक राजपथ पर बने बिहार के पहले डबल डेकर पुल पर 11 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। जी हां, पटना के व्यस्त अशोक राजपथ पर यातायात सुगम बनाने के लिए कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक 2.2 किलोमीटर लंबा और 8.5 मीटर डबल डेकर पुल तैयार है। बिहार का पहला ऐसा पुल 11 जून से वाहनों के लिए खुल जाएगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी और आवागमन में तेजी आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू यादव के 1 साल पर सवाल, संतोष कुशवाहा ने लगाए झूठे वादों का आरोप। जी हां, पुणे के सांसद पप्पू यादव के 1 साल के कार्यकाल पर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने एक संवाददाता सम्मेलन में पप्पू यादव के कामकाज को करारा झटका देते हुए इसे हवाबाजी, झूठे वादों और अनगढ़ बयानबाजी से भरदा साल बता दिया। संतोष ने कहा कि पप्पू का 1 साल का लेखा जोखा बिल्कुल झूठा है। तेरा वादा वाला हाल है जो जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या पप्पू यादव अपनी बातों पर खरे उतर पाएंगे। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। 20 जून को पीएम मोदी के सिवान दौरे की तैयारियां तेज। एनडीए नेताओं की रणनीतिक बैठक। जो यहाँ 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान दौरा नजदीक है। आगामी 20 जून को वे सिवान पहुंचेंगे और तैयारियां पूरी तरह से तेजी से चल रही हैं। पचरुखी प्रखंड के जसौली गांव में होने वाली इस भव्य जनसभा में पीएम मोदी बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। इसे सफल बनाने के लिए एनडीए के सभी बड़े नेता सक्रिय हैं। इसी कड़ी में आज सिवान के एक निजी होटल में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा सहित अन्य गठबंधन दलों के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होकर रणनीति बैठक पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। राजनीति के इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।